औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मसूद प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही कोरोना का सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने एक फ़ोर्स का ऐलान कर दिया, कोरोना रिलीफ टाइगर फ़ोर्स। पाकिस्तान के दूसरे अज़ला की तरह साउथ वज़ीरिस्तान में भी नौजवानों ने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर इस फ़ोर्स का हिस्सा बनाया और कोरोना रिलीफ टाइगर फ़ोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की। आज जब हम साउथ वज़ीरिस्तान की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है इनके मैसेज पर आज हम डिस्ट्रिक्ट कंपाउंड आए, तो उन्होंने हमें 11 बजे का टाइम दिया था और उन्होंने ये नोटिफिकेशन हमें दिखाई थी जुमे वाले दिन कि जुमे के दिन आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन आप लोगों को दे रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ लोगों के साथ आप लोगों की मीटिंग होगी, उसके बाद आपको हम अपनी ड्यूटियां देंगे। अच्छा, इससे पहले एक दिन पहले भी हमें बुलाया गया था जहाँ पे टाइगर जो फोर्स है उनके मीटिंग में मलिक साहिबान को भी बुलाया गया था। पहले जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना के जो टाइगर फोर्स हैं उनमें ये जो हमारे अमलकान हमारे इज़्ज़तदार है, बहुत हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनका क्या काम है हमारे टाइगर फोर्स की मीटिंग्स में। जब हमारी मीटिंग शुरू हो गई उस दिन तो ये मलिक साहिबान बोलने लगे और टाइगर फोर्स के किसी भी बंदे को वहाँ पे बोलने का मौका नहीं दिया गया। और वहाँ पे कुछ जो हमें एक बात कही गई कि आप लोगों ने सोशल अवेयरनेस पैदा करनी है, लोगों को ये बताना है कि आपने सोशल डिस्टेंस पैदा करनी है और एहतियाती तदाबीर करनी है। अब आ जाते हैं आज की बात पे, तो जुमे वाले दिन हमें मैसेज मिलता है कि आप लोगों ने सोमवार के दिन जो कंपाउंड में यहाँ पे बना हुआ है जरगा हाल, यहाँ पे आप लोगों ने आना है। आज जब यहाँ हम पहुँचते हैं तो आप लोग हमारे बैग पे भी देख सकते हैं, तकरीबन 60 से 65 हमारे जो यूथ थी जो वज़ीरिस्तान की मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स थे, मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी के और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर इस चीज़ के लिए पेश किया था। आज जब हम पहुँचे यहाँ पर तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे जो जरगा हाल है वो मुकम्मल तौर पर खाली पड़ा था। इस मीटिंग को हमें हेड कौन करा था? डीसी करा था। डीसी ने मुख्तलिफ़ ज़िले इंतज़ामिया के बंदों को इनवाइट किया था हमारे साथ मीटिंग के लिए। उसमें एडीसी भी था, उसमें हमारे एमएनए भी था, एमपीए भी था, हमारे ज़िले सदर भी था पीटीआई के, हमारे जो दूसरे डिविज़नल सदूर थे, हमारे डिविज़नल सदूर तो आ गए थे मीटिंग में, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा इस मीटिंग को चेयर करने के लिए नहीं आया। आप लोग सोचिए कि इस रमज़ान में ये टाइगर फोर्स के जवान सुबह उठते हैं और फिर अच्छा यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त शकाई से आए हैं, कुछ हमारे जनूबी वज़ीरिस्तान जो दूसरे अज़ला है सरारोगा मकीन से आए हैं और हम बज़ाते खुद यही ख़ान से आए हैं। इतने दूर दूर से दूसरी बार है कि हम यहाँ आ रहे हैं और हमारा यहाँ सिर्फ हमारे साथ बैठने वाला कोई नहीं है। जब हम यहाँ पे 12:30 बजे होते हैं, 12:40 पे एसी सर्वेकाई और एसी सब डिवीज़न लदा अलानूर शरानी साहब आते हैं और वो बैठ जाते हैं और फिर क्या कहते हैं कि आप लोग क्या हैं कि ये चारपाई हैं। अब मीटिंग है और मीटिंग कहाँ पे हो रही है? चारपाइयों पे। मज़े की बात यह कि जब मीटिंग शुरू होती है तो वो क्या कहते हैं, हस्ब मामूल जो फ़ोटो सेशन वो करते हैं उसके मुताबिक क्या करते हैं कि वो कहते हैं अपने सोशल डिस्टेंस रखो। चलो हमने सोशल डिस्टेंस रख दिया, फिर अपने उसको कहते हैं मोबाइल निकालो और पिक्चर लो। अब पिक्चर लेते हैं, उसे कहते हैं कि अब मीटिंग शुरू करो। मैंने कहा जब कैसी मीटिंग है कि आप किस बुनियाद पे मीटिंग शुरू करें और किस लिए बुलाया गया है? तो मज़े की बात यह कि उसको पता ही नहीं है कि मीटिंग हमने किस लिए बुलाई है। फिर जब मीटिंग शुरू होती है तो अपने मुझे नाम तो नहीं आता उनका, कोई क्लर्क वगैरह, तो उसे कहता है इनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बता दो। यार ज़िम्मेदारियाँ का हमें पता है तभी हम इस टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं। अगर हमें ज़िम्मेदारियों का पता ना होता तो हम कैसे टाइगर फोर्स की तरफ आते हैं? ज़िम्मेदारियाँ सुनाता है पढ़कर इधर पेपर से। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि अगर आप लोगों की यही मीटिंग है, यही आप लोगों की हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है, तो हम इस कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से एहतजाजन बाइकाट करते हैं। साउथ वज़ीरिस्तान की कोई टाइगर फोर्स नहीं होगी। जितने भी हमारे साथ टाइगर फोर्स आई थी सब ने उन्होंने कहा कि हम मज़ीद इस इंतज़ामिया के साथ टाइगर फोर्स का हिस्सा नहीं बनते। एहतजाजन हम वहाँ से वाकआउट कर गए हैं और ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हमने एहतजाजन वो वाकआउट कर दिया और हमने चंद सवालात उनके यहाँ छोड़े हैं। सवालात को इस तरफ मैं अगर आ जाऊँ तो पहले सवाल ये है कि ये हमें एक बताते हैं कि ये क्या है कि आप लोगों ने सोशल डिस्टेंस रखनी है। सोशल डिस्टेंस के बारे में पूछना चाहूँगा अपने डीपीओ साहब से कि कुछ दिन पहले आपने लद्दाख में एक मीटिंग कॉल की खसदारों की, वहाँ पे आपने कैसा उसको भेड़ बकरियों की तरह बिठाया था हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को, कि वहाँ पे आपने सोशल डिस्टेंस नहीं रखा। उसके आप भी खिताब करते हैं, हमारा एमपीए साहब भी खिताब करता है कि ये आप लोग हमारे फोर्स का हिस्सा बन रहे हो।
वहाँ पे सोशल डिस्टेंस नहीं रखा गया तो हम कैसे रखेंगे जब हमारा डीपीओ साहब नहीं रखता। दूसरी बात, हम इस कौम के नुमाइंदे नहीं, लेकिन इस कौम की हक लेना जानते हैं। इस कौम के जो इस नाम पे जो पैसा आया है इस कोरोना के नाम पे, इस पैसे का हिसाब लेना भी जानते हैं। आपके पास कितना पैसा आया है इसके बारे में, और आपके कितने मरीज़ थे और कितने सेहतयाब हुए और कितना पैसा इन पे लगा है और टोटल अमाउंट क्या है जो आपके पास आई है। दूसरी, टाइगर फोर्स के नाम पे किट आई है, आप लोगों ने टी शर्ट्स बने हैं, कैप्स बनी हैं, उनके जो दूसरे चीज़ें हैं एहतियाती, वो सब कुछ आया है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ गायब हो जाता है। हम ये पूछते हैं इन चीज़ों के बारे में। तीसरा सवाल कि हर ज़िले में जो 12-12 हज़ार रुपये मुस्तहिकीन के थे, जो दिहाड़ीदार तबका था, उनको मिलने थे। इस तरह हमारे वज़ीरिस्तान में भी 4 सेंटर खुल गए हो, शायद वाना में 2-4 बंदों को दिए हो, लेकिन हमारे मसूद एरिया में सरवेकाय और माकिन सरारोगा, ये 3 पॉइंट पे किसी एक बंदे को बता दे कि इसको यहाँ पे हमने इस सेंटर में 12 हज़ार रुपये दिए हैं। हमारी ड्यूटी इन सेंटर पे भी थी, हमारी ड्यूटी इन अस्पतालों पे भी थी कि हम यहाँ पे भी अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। ये कुछ सवालात है जो हम उनसे थे, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। एहतजाजन हम वहाँ से वॉकआउट कर गए, और यह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और सूबाई हुकूमत से हम ये दरख्वास्त करते हैं, वफाक से भी करते हैं, कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो जिसे कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकालती, इसलिए इनके साथ थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और हमने टेढ़ी कर दी है। और अब हम इनसे पूछते हैं, और आप लोगों को भी चाहिए, सूबाई हुकूमत को भी, वफाक को भी, कि आप लोग इनसे पूछें कि आप लोग इतना नाअहल हो गए हैं कि आप लोगों से एक टाइगर फोर्स नहीं संभाला जाता। ये लड़के रज़ाकाराना तौर पर मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह एक ज़िम्मेदार शहरी का होने का सबूत दे रहे हैं कि हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके लिए कोई ताउन ही नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हम टाइगर फोर्स साउथ वज़ीरिस्तान यहाँ से इस्तीफ़े देती है, और इमरान खान से मुआज़रत करती हैं कि आपके ज़िले इंतज़ाम में हमारे साथ ताउन बिल्कुल भी नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आरिफ भाई ने कहा कि हम पहले मीटिंग में जब आए थे 12 तारीख को, तो पहले तो उन्होंने हमें टाइम दिया था 11:30 बजे। तो हम जब पहुंचे तो वहाँ पर मलकाना हज़रात भी बैठे हुए थे। जब हम पहुंचे तो मलकाना हज़रात से हमसे पूछा कि आप लोग किस लिए आए हो। तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग किस लिए आए हो। तो वो तो कह रहे थे कि हमें तो DC वगैरह ने बुलाया है कि आज आप लोगों का मीटिंग है। जब वहाँ पर हम गए तो DC साहब, और वो तो पहले टाइम पे नहीं आए, 12 बजे के बाद जब वो आ गए तो उनने सिर्फ, और उनके साथ जो हेल्थ वाला ऑफिसर था, डॉक्टर नाम उनका मुझे नहीं आता, लेकिन वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि हमें तो और कुछ पता नहीं, जो हमारे पास जो मालूमात है वो आपको देते हैं। तो उसने कहा कि आप लोगों का टाइगर फोर्स का जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सोशल डिस्टेंस रखना है, अवेयरनेस फैलाना है, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब इनको देख के इनको ये भी पता नहीं है कि टाइगर फोर्स का क्या काम क्या है। दूसरी बात ये, जब उसके बाद हमें उसका फोकल पर्सन का नाम दिया है जाहिद का, तो जब मैंने रात को घर पहुंचा तो मैंने उसके जो पॉइंट्स थे टाइगर फोर्स के, वो मैंने जाहिद सर को भेज दिए थे। तो वो कह रहा था कि हमें तो पता भी नहीं था, ये आज हमने पढ़े हैं। तो मैंने कहा, फिर उसके बाद कहते हैं कि इसके ऊपर कोई इम्प्लीटेशन भी नहीं है, ये मेरे पास उसके मैसेज भी पड़े हुए हैं। फिर आज हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान के ये उसके असिस्टेंट जो है, वैसे असिस्टेंट कमिश्नर फवाद खटक टाइगर फोर्स के हमरा शुमाली में हम शाहबाजार में गाय में चला रहे हैं, उनके असिस्टेंट के साथ काम कर रहे हैं। और हम दोबारा में मीटिंग पे बुलाया गया, हमारे लिए ना कोई वो जो जिन्होंने उसमें नोटिफिकेशन में जिन बंदों का कहा था वो एक भी नहीं था हमारे पास। तो हम जिस तरह आरिफ साहब ने कहा कि हम एहतिजाजन इस टाइगर फोर्स से इस्तीफ़ा देते हैं, तो आज हम अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि हम मतलब ये टाइगर फोर्स को यहाँ से मतलब इस्तीफ़ा दे रहे हैं।